दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तर काशी के सिलक्यारा इलाके की जो सुरंग है जिसमें 41 भारतीय श्रमिक फंसे हुए थे, 17 दिन बाद उनको निकाला जा सका। जब सारे अत्याधुनिक यंत्र, तमाम तरह की मशीनरी, बड़े बड़े इंजीनियर सब जब फेल कर गए, तब अपने देश के ही साधारण मजदूरों ने, श्रमिकों ने, जो सचमुच कमाल की इंजीनियरिंग उनके पास है, कहने को ये मध्यकालीन इंजीनियरिंग कह सकते हैं आप, लेकिन सिलक्यारा सुरंग से 41 लोगों को निकालने का जो श्रेय है, जो असल जो कहानी है, वो इन लोगों की है जिन्होंने पुरानी भारतीय टेक्निक से उन लोगों को 41 लोगों के यहां पहुंच करके उनको बाहर निकालने का काम किया। और ये जो लोग हैं 12 लोग, ये दरअसल एक प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग हैं जिनको वहां ले जाया गया। पहले आप दोस्तों इन लोगों को जानिए कि ये कौन हैं जो 41 मजदूरों के लिए जो वहां काम कर रहे थे, जो फंस गए थे, जो 17 दिनों से फंसे थे, 17 दिन के बाद जो निकल कर आए, उनको बचाने वाले ये फरिश्ते हैं कौन। दोस्तों इनके नाम आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविज़न और बड़े अखबारों ने कल तक नहीं आपको बताया, लेकिन अब धीरे धीरे सारी जगहों पर ये धीरे धीरे आने लगा है। टीवी पुरम हो सकता है कि अब भी पूरी तरह सारी कहानी न बताए, लेकिन अच्छी बात है कि वेबसाइटों ने और अंग्रेजी के कुछ अच्छे अखबारों ने भी इनकी पूरी कहानी छापी है। दोस्तों हम आपको गिन गिन कर बताते हैं कि वे कौन लोग हैं। ये दोस्तों कुल मिलाकर 11-12 लोगों की एक टीम है जिसके वकील हसन टीम लीडर हैं। और ये वकील हसन के साथ मोहम्मद रशीद, मुन्ना कुरैशी, फिरोज कुरैशी, जतिन, सौरभ, अंकुर, मोनू, देवेंद्र, नासिर, नसीम और इरशाद, ये जो लोग हैं 12 लोग, इन्होंने ही मिलकर अपनी साहसिक कोशिश से, शानदार टेक्निक से और तमाम तरह के जोखिम लेकर उस सुरंग के उस मुकाम पर पहुंचे जहां मलबा गिरा हुआ था। और फिर उन्होंने बहुत ही कोशिश करके, बेहद 26 घंटे की मशक्कत करके फिर मजदूरों को बाहर आने का रास्ता बनाया जो सुरंग में 16-17 दिन से फंसे हुए थे। तो अगर इस सुरंग के बारे में देखा जाए तो कहानी ये है जो आमतौर पे नहीं आ रही है उभर कर। दरअसल ये फाल्टी प्लानिंग थी। ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग सुरंग बनाने की है, विशेषज्ञ कह रहे हैं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन देश के टॉप बड़े न्यूज़पेपर्स में जो कहानी आई है उसमें जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि जो सुरक्षा के लिए अलग रास्ते 3 बनाए जाने थे वो नहीं बनाए गए। और जब नहीं बनाए गए तो जब ये दुर्घटना की स्थिति पैदा हुई, जोखिम जब पैदा हुआ, आपातकाल जब आया, तो उस स्थिति में बाहर निकलने के लिए लोगों के पास रास्ता ही नहीं था। तो 3 रास्ते की जो सेफ्टी का जो एक मार्ग होना चाहिए था वो जो नहीं मिला, उसकी वजह से सारे मजदूर फंस गए। ये एक बड़ी कंपनी को ठेका दिया गया है, भारत सरकार की कंपनी की तरफ से, और वो कंपनी के लोग इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मजे की बात है कि सारा का सारा ऑपरेशन सरकारी एजेंसियों ने कराया, सारी कोशिश सरकार को भी हम चाहेंगे कि उनको भी सब लोग कहें कि हाँ एक अच्छा काम किया सरकार ने। इसमें ऐसा नहीं है कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जो प्राइवेट कंपनी को ठेका है उस कंपनी का इसमें क्या रोल है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, शायद आपको कहीं खोजने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट एक कॉन्ट्रैक्टर, उन लोगों ने 12 जो लोगों को भेजा, वे सचमुच 41 मजदूर जो फंसे हुए थे, जिनकी जिंदगी तबाह थी, जिनके परिवार वाले तबाह थे, और दिवाली के सुबह से ये लोग फंसे हुए थे। दिवाली के सुबह से इन सभी लोगों के लिए वे फरिश्ता बन गए। और फरिश्ता कैसे बने और कितनी खुशियां उनको मिली इन लोगों को बचाने की। वकील हसन कहते हैं कि 41 लोगों को बचाने से जो खुशी हमें मिली है वो किसी ईद में भी नहीं मिलती।
एक दूसरे सज्जन हैं मुन्ना कुरैशी, जो व्यक्ति सबसे पहले इस खतरनाक सुरंग के अंदर घुसा था, जहां पूरा मलबा लगा हुआ था, भारी मलबा, और पूरा का पूरा सुरंग जो है एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में जाम थी। मुन्ना कुरैशी पहला व्यक्ति है, कुछ भी हो सकता था उसके लिए, उसके साथ। वो क्या कहता है कि मेरा 10 साल का बेटा है फैज़। जब उसको मैंने बताया कि मुझे उत्तरकाशी उसी जगह जाना है जहां 41 लोग फंसे हुए हैं, तो उसने कहा, पापा आप उन लोगों को बचा करके ही आना हमारे पास। और इस तरह से मुन्ना कुरैशी पूरे ताकत के साथ अपने बच्चे से जो उसको मिला था एक तरह का यूं कहा जाए कि प्यार दुलार पापा को, उसे लेकर और वो सुरंग में घुस पड़ा। उसे अपने बच्चे का चेहरा याद आ रहा था कि बच्चे से वादा है कि हम बचाएंगे, और उसने बचा लिया। दोस्तों, एक और बात जरूर इसमें जोड़नी है कि सिलकियारा सुरंग जहां बनाई गई है, जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि वो रास्ता ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को अब इस घटना के बाद जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो तलहटी है जहां सुरंग खोदी गई, वहां चूने का पहाड़ है और वो कमजोर है। वैसे भी हिमालय भारत का केवल नहीं, पूरी दुनिया का सबसे नया पर्वत माना जाता है, नई पर्वत श्रृंखला है, यानी इसकी जो अवधि है अन्य पहाड़ों के मुकाबले अपेक्षाकृत नई है। तो ऐसी जो विकास के लिए तो बहुत अच्छी एक एक बड़ी योजना है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, और विकास होना चाहिए। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के साथ जोखिम से निपटने के तरीके भी खोजे जाने चाहिए, और ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या उस तरह की स्कीम के बगैर किसी दूसरी स्कीम से काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। रास्ते आसान हों, रास्ते कम घंटे में तय किए जा सकें, लेकिन वो मजदूरों के लिए ही नहीं, आगे जब वो ऑपरेशनल हो जाएगा उस समय जो यात्रियों के लिए भी वो निरापद होने चाहिए, वो सहज और निरापद होने चाहिए। तो ये पहले जो कहानी नहीं आई हमारे मीडिया में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, वो कहानी मुझे लगता है कही जानी चाहिए, लोगों को सुनाई जानी चाहिए कि ये 12 लोग, वकील हसन, रशीद साहब, ये सब दिल्ली और बाग और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। सारे के सारे लोग बेहद गरीब हैं। कोई 800 रुपये पर डे पाता है, कोई 900 पाता है, कोई 600 पाता है। इस तरह की इनकी है, कुछ हो सकता है इससे ज़्यादा भी पाते हों। जैसे फिरोज कुरैशी, उन्होंने स्वयं पत्रकारों से बात करके बताया कि वो कासगंज के रहने वाले हैं और 500 से 800 रुपये रोजाना वो कमा लेते हैं। ये जो रैट माइनर्स हैं, रैट माइनर्स इनको कहा जाता है, रैट होल माइनर्स। तो ये वाकई चूहे की तरह एक आदमी जो है सुरंग में घुसता है और वो रेंगते हुए आगे बढ़ता है, और कैसे वो फिर अपना काम करता है, इनकी यही प्रैक्टिस रही है, और जो उन्होंने इतने बड़े जोखिम में उतर करके और सचमुच एक कामयाबी की शानदार मिसाल कायम की है। तो ये वकील हसन, मोहम्मद रशीद, मुन्ना कुरैशी, फिरोज कुरैशी, जतिन, मोनू, सौरभ, अंकुर, देवेंद्र, नासिर, नसीम, इरशाद, ये सभी, जैसा हमने बताया कि दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के लोग हैं, और ये सभी, जैसा आप नाम से भी देख रहे हैं और काम से भी जानते हैं, कि ये सभी श्रमिक वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम हैं, या दलित और उत्पीड़ित समाजों के लोग हैं। इनकी जयकारा हमारे देश का मुख्य धारा मीडिया क्यों नहीं बोलता, मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों समाज को बोलना चाहिए, देश को बोलना चाहिए, शासन को बोलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सिलकियारा ये सुरंग है, इसमें इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोगों को बचाने का जो अभियान चला, उसके नायक, उसके महानायक ये 12 लोग हैं। अन्य लोग जो इसमें शामिल हैं उन सबको सैल्यूट, सबने अच्छा काम किया, लेकिन इनके बगैर जीवन नहीं बचता। जीवन बचाने के सबसे जो कारगर तरीका अपनाने वाले लोग हैं, 41 लोगों का जीवन, वे यही लोग हैं। लगातार 15 दिन से 16 दिन से ऑपरेशन चल रहे थे, लेकिन वह विफल हो रहे थे। इनके आने के बाद महज 26 घंटे में अंजाम सामने आ गया और कामयाबी मिली। तो दोस्तों आज बस इतना ही मुझे कहना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल इन सभी 12 लोगों को, और जितने लोग वहाँ अभियान में शामिल थे सबको सैल्यूट करते हुए फिर से आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों हमारा चैनल नया है, इसे आप देखें, लोगों को दिखाएं, सब्सक्राइब करें और हमें मदद करें।